मिला हमदम न पूछो, दोबारा शुरू कीजिए। मुझसे क्या मिला हमदम न पूछो, ये मेरा शौक़ है पेशा नहीं है। पेशे में इंसान कमाता है और शौक़ में लुटाता है, इसलिए मुझे कमाई का तो सिर्फ सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे तो लुटाने में मज़ा आता है। और मैंने जो खिदमत की है, लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े लोगों को सिखाया है, फिर उनको प्राइज़ पुरस्कार मिल रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा 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 यश है, कोई कम नहीं है। मतलब जनता का प्यार आपके लिए पुरस्कार से कम हाँ, नहीं है आपको। मैं अमेरिका और इंग्लैंड के टूर पर जब गया हूँ, लोगों ने मेरे को रोज़ महफ़िलें रखी मेरे लिए, और लोगों ने मुझसे गुजारिश की हमें शागिर्द बना लो। ये मेरी किताब में वर्णन है 2 आदमियों ने। तो मैंने कहा, उन्होंने मेरा टेलीफोन पे इम्तहान लिया भी इनके आता क्या है। जब मैंने उनको मतलब स्पॉन्टेनियस अरे वैसे ही बिना बस सोचे बता दिया ये आपका शेर गलत है, इसमें ये ठीक है। तो उन्होंने पाँव अपने नीचे कर डाल के मेरे को नमन किया, कहने लगे आप शागिर्द। मैं कहा मैं इतनी दूर से आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, आप अपने लोकल उस्ताद ढूंढिए, मेरा वहाँ है, मेरे से संपर्क करते रहो, वो तो अलग बात है, पर मैं आपकी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तो मुझे वहाँ स्वामी राम तीर्थ याद आए कि राम तीर्थ जब भगवान कृष्ण के लेक्चर कर रहे थे कि उनके पीछे जो दुनिया चल पड़ी, तो लोग कहते ये कैसे हो सकता है। जब वो करते करते लेक्चर चले थे, लोग उनके पीछे चल पड़े। वो कहने लगे मेरे छोटे से आदमी पीछे पीछे चले, उसके पीछे क्यों सारी कायनात चलेगी, दुनिया चलेगी। वही मैंने कहा कि भी आज मैंने जो इनको लेके आया हूँ भारत का ये छंद इनके पास, और बात कर खासकर विश्व पक्षी कवि सम्मेलन को, उन्होंने हर बार कहा हम ये पहले सुनेंगे, बाकी बाद में सुनेंगे। और इसमें मैंने हिंदू धर्म और संस्कृति का जो व्याख्या किया है, मुसलमानों के घर पहुँच गया है। मुझसे पूछते ये गरुड़ कौन है, मैंने कहा ये वो है कि अगर मरणोपरांत इसका पाठ नहीं किया जाए तो आपकी रूह को कोई जगह रुकने के लिए नहीं मिलेगी, ठहरने के लिए गर्दिश में रहेगी। इसके पाठ करने के बाद स्थान मिलता है, तब वो जाके सुकून हासिल करती है। वो हमारी पहली बात अच्छा ही। तो बड़ी बातें जो ऐसी हैं वो किताब में, आपका भी इत्तेफाक है, मेरे पास उर्दू की तो है, हिंदी की ख़त्म हो गई, उर्दू की भी एक आधी है। तो ये किताब को दुनिया ने ये कहा है कि इस सदी की बेहतरीन दस्तावेज डॉक्यूमेंट इसे डिक्लेयर किया जाए। अच्छा। ये नसीम अहमद साहब किताबें लिख गए। नसीम अहमद साहब IAS थे, वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के, और अब माइनॉरिटी कमीशन के शायद मेंबर हैं। इतनी बड़ी हस्ती अपने प्रीफेस में लिखता है कि इस किताब में सारी विदाएँ शामिल है, जितनी भी साहित्य की विदाएँ होती हैं, वो खाक नज़म हो, शायरी हो, व्यंग हो, नाटक हो, सब कुछ। और उसके साथ में जो मुसव्वरी की गई है, जो इसमें मतलब जो शक्लें पेश की गई हैं अपना परिंदों की माइक के आए खड़े करके, ये अद्भुत है। ऐसी किताब को इस सदी की बेहतरीन दस्तावेज का करार दिए जाने का हकदार समझता है। जी। तो कुछ भी नहीं। आपने पंजाबी साहित्य पर भी किया है, उर्दू में भी किया है, हिंदी भी किया है। पंजाबी में जो बड़े बड़े टॉपर हैं वो मेरे शागिर्द रहे, जैसे हरभजन सिंह कोमल पंजाबी का श्रोमणी, पंजाब का अवार्ड लेने वाला, मुझसे पूछ के कदम चलता था। उसने अपनी किताब में मेरे से लिखवाया है, और उसकी किताब में मैंने उसकी किताब पर चर्चा का मेन पर्चा मैंने पढ़ा। यहाँ तक कि उसने उस फंक्शन में संतोख सिंह धीर, जो पंजाबी का बहुत बड़ा कहानीकार है, उसको बुलाया और उसकी अध्यक्षता मुझसे करवाई। तो संतोख सिंह धीर ने कहा कि भाई पंजाबी में तो इनका नाम नहीं सुना, आपने इनको जो बुला लिया। कहता शाम को दोनों का ठहरने का कमरे में एक ही अरेंजमेंट है, बात करना। जब रात को मेरे से बात हुई छंद की, कहता भी मैं तो धान्य हो गया, मैं तो कभी सोचा नहीं, मैं तो छंद पे लिख नहीं पाया आज तक, पर मैं तो आपकी एक रात में मेरा तो दरवाजे खोल दिया अपने साथ। तो कुछ भी भाषा तो एक माध्यम है, असली जो हुनर है बात आपकी इम्पोर्टेंट है, और सलीका कहने का। जी। ये 2 चीज़ें इसको बोलते हैं हुस्न मानी, उर्दू में लफ्ज़ का हुस्न मानी भाव पक्ष, और हुस्न बंदिश कला पक्ष। ये दोनों हैं, किसी भी भाषा में कहोगे, जब ये दोनों श्रेष्ठ है तो आपकी जय हो, फिर तो आपकी बात, फिर तो आप शिखर पर। लेकिन एक बात जो मैं बतानी चाहूँगा आपको, आज के दौर में लोग लोकप्रियता के पीछे ढूंढ रहे हैं। 2 4 10 कविता उठना, कई 2 किताबें छापी, फंक्शन किया, अपने को 2 एक पुरस्कार इधर से संस्था से उधर से दिलवा के, और ये कह दिया जी मैं तो 18 किताबें लिखी हैं, मैं तो ये है। उसको ये पूछो तुम्हारी कौन सी किताब इस काबिल है जिससे पढ़ा जाए।
इसमें कुछ आपने लिख दिया। यूनिवर्सिटीज़ में लगाए जा सके और और जगह क्वालिटी की बात करो, क्वालिटी की तो एक भी किताब नहीं है। और वो लोग पुरस्कार भी ले जाते कैट में, उनमें से शायद कोई पद्मश्री भी ले गया हो, ये नहीं बात कहते। क्यों कि वहाँ जो बैठे हुए हैं वो भी लोग ज्ञान नहीं है उनको कि छंद क्या है, बहर क्या है। वो तो यही समझते कविता खुली या दूसरी में कोई अंतर नहीं है। हम कहते हैं कविता तो वो है जो छंद पे है, राग पे है, दूसरी का कोई और नाम रख दो तो उसको कविता मत कहिए। आजकल कविता सरकार की या नेताओं की जो चाटुकारिता में लिखी जा रही है, वो या तो कभी उनको अवार्ड मिल रहा है या उन्हीं का नाम आपने वो मैं बताऊँ ना कि इसका जो है राजनीतिकरण हो गया है। अच्छा। लोग जो है पुरस्कार लेने के लिए ऐसी बातें रखते हैं कि राजनीति वाले जो इम्प्रेस हो जाए और जब उनकी ताकत आती है उसको अवार्ड दे देते हैं। आपको मैं बड़ी मिसाल एक अच्छी बताता हूँ। हरियाणा में आप कितनी देर से हैं? मेरे को हो गया लगभग 18-19 साल तो मिनिमम हो गया यहाँ का। थोड़ा पीरियड है, मेरे को 26 साल रिटायर हुए हो गए। मैं एडिशनल डायरेक्टर पंचायत चैनल था। हिसार में पोस्टर था, वहाँ एक परमानंद जो था वो शेरे और ऐसे गाया करता था। वो अपना अर्जी नवीस था कोर्ट में, छोटे छोटे। तो उससे क्या क्या बिश्नोइयों पर कुछ गीत छींच लेके पढ़ता रहा। और वो जो भजन लाल की जो था अपना तो फंक्शन में वो पढ़ता। तो जब भजन लाल मुख्यमंत्री बना तो भजन लाल ने उसको राजकवि अनाउंस कर दिया, जबकि राजकवि का गुण उसमें एक लेश मात्र भी नहीं है। और जो उस वक्त उनका होता था एजुकेशन मिनिस्टर या बलवंत राय, उसने इस्तीफा इसी बात में दे दिया कि तुमने बड़ा रिश्ता का काम किया है। जो आदमी को बिल्कुल कुछ नहीं पता क्या साहित्य होता है, तो उन्होंने इतना बड़ा वो दे दिया। उदय भानुवंश कहता कि हमें जो राज्य कवि दिया हमें वापस ले लेना चाहिए, क्यों हमारे काले में वो खड़ा कर दिया है जिसके ना पंख है ना उसे पता है ना क्या है। तो मेरा मतलब ऐसी बात चीज़ें जो हैं ये राजनीतिकरण का रिजर। अब भी लोग क्या करते हैं, ये जिसको व्यंग कहते हो चुटकुलेबाजी है, ये शायरी नहीं है, चुटकुलेबाजी। ये मिरासियों का काम है जी। कि कोई बात नहीं। अब देखो मैं आपको शायद एक ऐसा शेर भी सुना पाऊँगा कि शायर सस्ते महंगे मरासी शेर अदब की मंडी में। शायर सस्ते महंगे मरासी शेर अदब की मंडी में, किस मंडी में केसर बिकता, किस मंडी में केसर बिकता और किस में कस्तूरी है ये पता ही नहीं। पता नहीं, सही बात। तो ये जो दृश्य है हमारा, मैं समझता हूँ एक तरफ तो चर्चा बहुत है, सलाब आया हुआ है आपको देखोगे शहर में रचनाकारों का, लेकिन कोई पारखी नहीं है जो ये बता सके कि भाई इसमें कमियाँ क्या है। शब्दों में शुद्धता नहीं है, सौंदर्य बोध जो है शब्द का, हाँ शुद्धता इसको नहीं है। और जो हिंदी है, हिंदी अंग्रेजी होती चली जा रही है। वो चौंकाने वाला शब्द यूँ इस्तेमाल कर देते हैं। उनको पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का कोई आपस में संपर्क नहीं है। पहले क्या पंक्ति में कहा, दूसरी में क्या है, शेर का पूरा शेर नहीं है। क्यों? पहली में कुछ कह गए, दूसरे में कुछ कह गए, शब्द कुछ कह दिया, ना छंद है ना काफिया ना तुकांत है। अच्छा ये भी छोड़िए, चलो जो दूसरी रचनाएँ हैं जिसमें कि इतने बड़े छंद की ज़रूरत नहीं है, जहाँ खा वो आपका उपन्यास है, खा वो कहानी है, खा वो अपना कुछ भी निबंध ले लो, उसमें भी अश्लीलता के, राजनीति के पुट ज़्यादा है, धर्मों पे कटाक्ष की। ये बात साहित्यकार की नहीं। मैं आपको मतलब चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी वो कर दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी उसका नाम है आदिल फारूकी, लंदन में मौलवी है, MA उर्दू का, बड़ा अच्छा लेखक है, उस्ताद शायर है। उसने अपनी एक किताब लिखी, दीवाने आदत, और वो लंदन में मेरा मरीज बन चुका था। उसने वहाँ से मेरे को किताब भेजी और उसने किताब पे ये लिखा कि भी इस पे आप ये 11 पॉइंट पर अपना तबसरा कीजिए। एक तो उसने ये कहा कि जो शेर ठीक नहीं है उसको ठीक कर दीजिए। एक जो बात आपको नागवार गुजरे, आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, उस पर अपनी कलम उठाइए। कोई आदमी ऐसी कहने की जरूरत नहीं करता। मैंने जो उस पर तबसरा की, अच्छा उसने किताब में ना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा, उसे ब्रिटेन में रहता, ब्रिटेन के ख़िलाफ़ बहुत कुछ शायरी भी लिखा, और इस्लाम की, पाकिस्तान की तारीफ की। मैंने कहा कि अभी इसमें मेरा मित्र है, मैं किसी मित्र पर उसके ख़िलाफ़ लिखना बड़ा मुश्किल काम है, कोई लिखना नहीं। पर चूँकि उसने बार बार मुझसे ये ज़िद की है, मैं इस ज़िद के कारण उस पर बात कहने का हौसला जुटा रहा हूँ।
फिर मैंने उसे कहा, उसने एक शेर लिखा, मैं हैरान हूँ दुनिया में लोग क्यों चुप हैं, वो बोलते नहीं हैं। उसका किताब पर 7 आदमियों ने असबाक, पुणे से निकलता है एक उर्दू का रसाला, उस पर 7-8 आदमियों में उस पर तबसरा लिखा, समीक्षाएँ लिखी और तारीफ़ करके चले गए। उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, लेकिन हिंदू जो थे वो भी तारीफ़ करके चले गए। तो मैंने लिखा उसको, आदिल फर्क की किताब को 21 पेज का रिव्यू किया मैंने, 21 का। और मुक्ता बात यह थी मेन उसके कि तुमने जो है ज़ुबान को क्या ये साबित करने के लिए सिर्फ मुसलमानों से इसके लिखाए या अपने प्रीफेस वगैरह कि भी ये ज़ुबान मुसलमानों की है, तुझे क्या कोई गैर मुस्लिम नहीं मिला जिससे तू ये लिखवाता, और इस ज़ुबान को इंसान की ज़ुबान बड़ी रहती। चलिए ये आपका हक का, मैं क्या, मेरे को इसका दखल देनी है। एक शेर उसने ऐसा लिख दिया कि उर्दू है आसमां की परी, इसमें इंग्लिश ना ठोसिए, ये होगी देवी की असमत दरी, देवी का रेप। मैंने कहा ये देवी पूजनी है फातिमा के समान, जिसका तुम रेप की बात कर गया है। अगर फातिमा के खिलाफ की होती तो इसका आपको मतलब फतवा कलम जारी, आता। और यहाँ चुप बैठा है। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा बात में, और भी मैंने 2-3 पॉइंट जो उसको चलाए। मैंने कहा तुम हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हो और अपना इंग्लैंड जहाँ रोटी खाते हो वहाँ खिलाफ बोल रहे हो। तुम शायर हो जाके तुम सियासतदान हो? फैसला करो पहले कि तुम सियासतदान बनना चाहते हो कि शायर बनना चाहते हो। अगर शायर बनना चाहते हो तो तुम्हें सारी दुनिया को जोड़ना होगा, ना कि तोड़ना होगा। किसी के खिलाफ लिखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। खूबी की बात है लिखी है। फिर क्या हुआ उस पर? उसने खत लिख के मेरे आगे हथियार डाल दिए कि आप पहले शख्स है जिसने मेरी मतलब दीवार खोल दी है सारी के सारी दीवार। मैं देखो आज तक किसी ने इस तरह का नहीं लिखा पत्र, और मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ। और जो शेर आपने कहा मैं बदल दिया उसे, मैं जहाँ लिखा देवी की होगी असमदरी, उसे नुतक की होगी बेहुरमती। वज़न वही, शायरी वही रखी, यानी उसका शब्द, लेकिन उसने ये लिख दिया कि ये ज़ुबान की बेहुरमती हो। मेरा बोला इतना बड़ा काम। सबकी गलती अपनी अपनी। आप ये देखो, मैं एक छोटे से आदमी ने एक मौलवी का जहन साफ कर दिया और उसको इस बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा राइटर जो है वो मेरे आगे हथियार डाल रहा है और स्वीकार कर रहा है कि आपने जो कहा है मेरे को, मेरा तो आपने मतलब जो चक्षु खोल दिया, मेरे कानों के आपने सारे दरवाजे खोल दिए। मेरे को पहली बार ऐसा आदमी शख्स से मिला और मेरे को लेटर उसका मेरे पास पड़ा है। फिर उसने कहा कि मैं आपका लेटर जो है इसके नीचे आपने जवाब लिख के आपके नाम से शाया कर दूँ, प्रकाशित। मैंने कहा कि नहीं, मेरा तुम लग करो, अपना लग क्यों, आप वाले से कोई एग्री ना करे, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं अपने वाले का जवाब दे सकता हूँ। उससे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वाला इतना ज़्यादा स्ट्रांग उसका कि उस पर उसकी धजी उड़ती थी। मैंने अपना खर्च करके वो किताब में शाया की और वो किताब दुनिया में भेजी, ये कहने के लिए कि भाई जो गलत बात है उस पर चुप क्यों। चुप। आज वही चीज़ें यहाँ चल रही हैं, आज सभी चुप हैं। शासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? मैंने अभी एक मजमून लिखा है इस पर, मुनव्वर राणा पर। मैं पहला हिंदू हूँ जो इन बड़े बड़े लोगों को पकड़ता हूँ, और मैंने लिखा कि वो बड़ा भारी राइटर है, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए वो दाद उनसे लेता है। और वो शेर गौतम के खिलाफ भी लग जाता है। वो कहता है गौतम की तरह हम घर से नहीं निकलते छिप करके। अरे तू किस लिए निकलता है और गौतम कहाँ किस लिए निकला, दोनों को सोच तो, तू चोरी के लिए निकलता, घर से लुटेरे के लिए, और वो आदमी तो सारी दुनिया का मतलब मुक्ति दिलाने के लिए निकला है। तेरा पर्पस उसका, मैंने इतना ही शब्द है कि अरे कहाँ गौतम और कहाँ मुनव्वर राणा, बात कहने का सलीका है। उसके खिलाफ मैंने 21 पेज का मजमून लिखा, 21 का 21, और शाया की मैंने, प्रकाशित की। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि लेखक थोड़ा लिखे, लेकिन अच्छा। जो लिखे वो समाज के कल्याण में उसका रोल होना चाहिए। दुनिया में इनकलाब आए तो आई, लेकिन सारा दिशा उसकी जो है ठीक। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ, जो जिसको सुन के आप इतने खुश होगे कि आप रोज़ उठ के उसका बात को दोहराया करोगे। मैं गया अपना मद्रास में, ये 1993 की बात है। मेरा बेटा ने वहाँ ज्वाइन करना था एक पोस्ट पे, मैं उसको छोड़ के गया।
और वहाँ का जो डेवलपमेंट का कमिश्नर था, उससे मैंने जब बात की, वो मेरे से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने अपने आदमी को कहा कि आप गाड़ी लेके जहाँ ये जाना चाहे मद्रास में इनको ले जाइए। वो तो गाड़ी वाला था, बड़ा सुलझा हुआ आदमी था। और जिस दिन मैंने आना था रात को 10 की गाड़ी, वो कहता जी आपका चूँकि शौक़ राइटर्स का बड़ा है, मेरे लिए लोगों ने महफिल 4 दिन में ही रख दी बड़ी। कहता यहाँ एक निर्मला सुरेश है, तामिल की बड़ी अच्छी शायरा, मैंने उससे बात की है, वो मिलना चाहती है, आप चाहेंगे? मैंने टाइम था, मैं कभी नहीं, अगर ऐसी बात हो तो मिल लेंगे। हम 6 बजे उसके घर गए, बैठे। वो उर्दू नहीं जानती, मैं तामिल नहीं जानता, हम अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं। तो मैंने जब उससे कहा कि भाई आपको क्या क्या चीज़ पसंद आ रही है, वो कहने लगी कि मैं सेक्स पे नहीं लिखती, रोमांस पे नहीं लिखती। मैं क्या ऐसा क्यों? कहती सोशल टैबू। मैं कहा लेकिन जो मद्रास का जो राज्य है, इसमें तो जितनी फिल्में बनती हैं अश्लीलता की इंतहा है। लेकिन चलिए आप कहते हो, मुझे कोई शक नहीं। तो मैंने कहा कि आपको उर्दू ज़ुबान आती? कहती नहीं, लेकिन मैं गुलाम अली की कैसेट कभी कभी सुनती हूँ, उसकी जो सुरें हैं, धुनें हैं, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती। तो मैं क्या एक मशवरा दे दूँ अगर आपको अच्छा लगे तो? अगर आप उर्दू ज़ुबान सीख लो तो जो छोड़ रखा है आपने सब्जेक्ट, उस पर लिखने के लिए वश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। रोमांस ज़बान का है। तो मेरा लोगों से जो बड़े इंटरेक्शन ज़बान के, लोगों का इतना बड़ा जो चलन है, मतलब जो ज़बान मीडियम है, कुछ भी हो, सवाल तो ये आप क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, तो बात वही है, सारे कहते हैं। लेकिन जो कोई बात बड़े सलीके से कह गया, उसकी बात दुनिया में छा गई। तो मैं तो ये कहता हूँ, मेरे से पूछिए, नमन इनका बड़ा आदर जितने राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब ये इलेक्ट हो जाते हैं MLA और ये इलेक्ट हो जाते हैं MP, इनका 15 दिन का किसी शायर अदीब से इनका जो है वो लेसन्स होने चाहिए कि हाउ टू बिहेव, कैसे सुना जाए, कैसे कहा जाए, बात कहने का सलीका क्या है जी। क्यों आप जो देख रहे हो कि कितनी बड़ी मतलब गलत बयानियाँ होती हैं, कितने बड़े अश्लील और बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के लिए, शिष्टाचार का कितना हनन हो रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इनको शिष्टाचार सिखाने के लिए ओरिएंटेशन कोर्स जो है राइटर्स की क्लास में बिठाना चाहिए, ताकि बात तो वही है, लेकिन कहा जाए तो कैसे कहा जाए। एक चीज़ है, देखिए पहले जो सांसद होते थे, राजनीतिक होते थे, कुछ पढ़े लिखे भी होते थे और बिल्कुल अनपढ़ भी होते थे। हाँ, ठीक है। और एक तो हायर एजुकेटेड होते थे, पहले इंटेलेक्चुअल्स होते थे, और कुछ तो थे बिल्कुल अनपढ़ थे, 5वीं 4थी भी पास नहीं थे, लेकिन उनके अंदर बात करने का सलीका था। आज सारे पढ़े लिखे हैं, सब लॉ के जानकार हैं अधिकतर, और उसके बाद ये क्या नाम है, ये शब्दों की मर्यादा ये गिरती जा रही है। आपने प्रश्न इतना अच्छा उठाया है कि इसका एक जनरेशन गैप जिसे आप कहते हो, एक एज का, यानी जो पहले की एज है, मैं 20वीं और 21वीं सदी दोनों का साक्षी हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन जो 1938 का है, तो बड़ा मैंने 20वीं सदी का भी देखा और अब 21वीं सदी में जी रहा हूँ। पहले संस्कार और शिष्टाचार दो बड़े मत, आदर बहुत बड़ा था, बड़े का वो दुश्मन भी होता तो आदर करते जी। वो अब वो शिष्टाचार और संस्कार जो है वो वेस्ट की आंधी इतनी तेज़ चली है कि वो सारे के सारे धराशायी हो गए। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मेरा एक मजमून जो है वो मैंने मतलब प्रकाशित किया अपनी किताब में, वो किताब आपको दूंगा, महादान। वो ये है, किधर जा रहे हो खरामा खरामा, ज़रा ठहरिएगा, ज़रा सोचिएगा। उसे मैंने कहा है कि भारत में पीछे कुछ दिन पहले ऐसे दृश्य देखने को मिले कि आदमी चौंक गया। यानी सारे आम एक एक्ट्रेस के मुँह से ले रहा आदमी मंच पर दिल्ली में, और ज़माना देख रहा है और किसी को कुछ नहीं हो रहा, ना वो शिकायत कर रही ना वो कर रहा है। अरे तुमने इनको इजाज़त फिल्म लाइन तक दी थी, एक अब तो ये चल के मंच तक और चौपालों तक आ रही है, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं। यानी चुम्बन तो हमारे एक बड़ी पूजनीय बात थी,
पर्दे की बात थी। आपने उस पर्दे को ही मतलब ख़त्म कर दिया, और इस तरह का आचरण जो है ये हमारी मशरक़ की तहज़ीब जो है उनकी उससे नहीं मेल नहीं खाता, मेल नहीं ये उनकी तहज़ीब है। और अगर आप इस तरह करते गए तो इससे और भी आगे निकल गए तो हमारी तहज़ीब तो ख़त्म हो जाएगी। जी जी। तो मैं इसमें योगदान क्या, ये मोबाइल्स और जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है ये क्या उसका नहीं है? क्योंकि आज किताबों से लोगों का रुख मुड़ गया है। हाँ आज किताबें पढ़ना कौन चाहता है? आज नहीं। शॉर्टकट पे चल रहे हैं। हाँ, आप यूँ भी कह सकते हो कि वास्तविक साहित्य से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये सारे का सारा लोकप्रियता के लिए और काम चलाने के लिए सौदा जो थोड़ा बहुत करते भी हैं लोग, ये अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं। आप बहुत बार देखोगे कि जो अफसर है वो शायरी कर रहे हैं, और मतलब मैं ये कहता हूँ कि अफसरों को जो शायरी कर रहे हैं, मैं बुरा नहीं कहता, अच्छी बात है, लेकिन वो उतनी काबिलियत हासिल करें तो ठीक है। वो सिर्फ अपनी बाहर शोहरत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है। शोशेबाजी। हाँ, मतलब सोशल स्टेटस आप रखे हो, और वो अक्सर उनको देखा गया है कि वो दफ्तर में शायरी करते हैं और बाहर अफसरी करते हैं। हाँ, जहाँ उनको अफसरी करनी है वहाँ वो शायरी करते हैं। हमारे हरियाणा में ये कुछ ज़्यादा ही प्रचलन चढ़ गया है। तो मेरी एक ऐसी मतलब गज़ल भी है कि अभी वो ये है कि अभी अफसर जो है, अफसरी शायरी अफसरी, उस पर गज़ल मैंने कही है, और वो गज़ल में मैंने कहा है कि शायरों को भी अफसर हाकम बना दे खुदा, शायरों को भी हाकम बना दे खुदा, ये सितम आखिरी ये करम आखिरी। तेरा मन है तू बुरा कर अच्छा कोई भी कर जा तू, क्योंकि हूँ ऐसे हार बड़ा कंपटीशन चल रहा है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि साहित्य जो है ये निर्माण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये विनाश के लिए नहीं। तो कोई भी साहित्य जो विनाश की जाए, हाँ, इनकलाब जिसे आप कहते हैं, आंदोलन कहते हो, वो इसके माध्यम से हो जिसमें आचरण का, चलन का, मूल्यों का, इनका जो है सिद्धांतों का, ये जो है वो आचरण चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। उनसे गिर के कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आपको एक शेर सुना दूँगा, इसकी आपकी इंटरव्यू लंबी होगी। स्वाभिमानी हो तो फिर जो भी मिले उसमें रहो, स्वाभिमानी हो तो फिर जो भी मिले उसमें रहो, गिर सको सिद्धांत से तो जाओ भर लो झोलियाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर आपके ऊपर। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और लंबी बातें हो गई। इसके लिए हम एक बार फिर मिलेंगे। और आप हमसे बात कर रहे थे, आप बीडी हमदम कालिया साहब हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, और हरियाणा के अंदर आपकी और क्या राष्ट्र के अंदर बस वर्ल्ड में इनके तमाम, ये देखिए, ये सारी लाइन हिंदी की है। हाँ, सभी इनको पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है। और इस तरीके से सम्मान प्राप्त करने के बाद आज हमारे सरकार इनको अनदेखी करती है। साहित्य अकादमी में पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, ये इस तरीके के पुरस्कारों से आपको सुशोभित किया गया सरकारों से द्वारा, और उसके बावजूद सरकार इनको पद्मश्री और पद्म भूषण के लिए अब तक नामित नहीं कर सकी। ना मालूम क्यों, ये एक सवाल उठता है। बीडी हमदम कालिया साहब का धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, और आपका आभार।